हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के जनरल नॉलेज क्विज की। किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है? तो ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है डीप ओशन मिशन। और पानी के नीचे की दुनिया की खनिज ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज की परिकल्पना की गई है डीप ओशन मिशन में, उसी की जांच होगी। तो डीप ओशन मिशन किसने किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। स्टैग्ड ऑड्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? स्टैग्ड ऑड्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो स्टैग्ड ऑड्स रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी की गई है। इसके अनुसार पूरी दुनिया भर में 29 मिलियन जो औरतें हैं या युवा लड़कियां हैं, उनको आधुनिक दासता मॉडर्न स्लेवरी का जो है शिकार होना पड़ता है, चाहे वो घर पे हो चाहे वो ऑफिस में हो। तो ये रिपोर्ट स्टैग्ड ऑड्स है और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है जारी किया है। कमला हैरिस खबरों में थी, वह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखती हैं? कमला हैरिस खबरों में थी आजकल, तो वो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखती हैं? तो वो जो है भारतीय राज्य तमिलनाडु से संबंध रखती हैं। और उनकी माँ श्यामला गोपालन हैरिस चेन्नई से हैं। उनकी माँ श्यामला गोपालन हैरिस चेन्नई से हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कमला हैरिस कौन सी कंट्री की राजनीति के को लेके खबरों में रही थी? आपको बताना, उस कंट्री का नाम बताना है जिस कंट्री की राजनीति को लेके कमला हैरिस जो है खबरों में रही थी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत पहली सीधी उड़ान का संचालन किन स्थानों के बीच में किया गया? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत पहली सीधी उड़ान का संचालन किन स्थानों के बीच में किया गया? तो ये जो है कालाबुरागी से गाजियाबाद, पहला जो ऑप्शन है कालाबुरागी से गाजियाबाद तक किया गया। कालाबुरागी कर्नाटक का एयरपोर्ट है कालाबुरागी, वहाँ से गाजियाबाद का एयरपोर्ट हिंडन एयरपोर्ट, वहाँ तक जो है पहली उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत की गई। भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन किसने किया? भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन किया। विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बन गया है? विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बन गया है? विजयनगर जो है कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इसे 8 फरवरी 2021 को कर्नाटक सरकार द्वारा एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया, मतलब बनाया गया है विजयनगर को कर्नाटक का 31वां जिला। किस राज्य सरकार ने स्प्रिंटर हेमा दास को डीएसपी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने स्प्रिंटर हेमा दास को डीएसपी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो वो जो है असम की सरकार ने स्प्रिंटर हेमा दास को डीएसपी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 फरवरी 2021 को गुवाहाटी के जनता भवन में ये निर्णय लिया कि स्प्रिंटर हेमा दास को डीएसपी के पद के रूप में नियुक्त किया जाएगा। एक सशस्त्र समूह किस राष्ट्र से मिजोरम भारत में अपने परिवारों के लिए शरण मांग रहा है? एक सशस्त्र समूह जो किस राष्ट्र से है जो कि मिजोरम भारत में अपने परिवारों के लिए शरण मांग रहा है? तो वो जो है म्यांमार से है, जो कि भारत में शरण मांग रहा है। भारत और जापान का पहला विदेश और रक्षा मंत्री संवाद 2+2 कहाँ आयोजित किया गया था? भारत और जापान का पहला विदेश और रक्षा मंत्री संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 30 नवंबर 2019 को, भारत और जापान का पहला विदेश और रक्षा मंत्री संवाद। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? सस्टेनेबल कंज्यूमर इसका विषय था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का। हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता
अधिकार दिवस। 2020 का जो विषय था वो था सस्टेनेबल कंज्यूमर। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने आवश्यक वस्तुओं में हैंड सैनिटाइजर और मास्क की घोषणा की है? किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने आवश्यक वस्तुओं में हैंड सैनिटाइजर और मास्क की घोषणा की है? तो वो अधिनियम है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, जिसके तहत हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तुओं की सूची में रखा गया है। भारत में हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, और ये जो है डाक विभाग कोलकाता पश्चिम बंगाल सर्कल में शुरू की गई है भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा। 2020 में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? 2020 में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये जो है सौराष्ट्र की टीम ने जीता रणजी का 2020 रणजी ट्रॉफी। जयदेव उनादकट जो है कैप्टन थे सौराष्ट्र की टीम ने, और सौराष्ट्र की टीम ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो इन्होंने जो है 12 मार्च 2020 को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। 12 मार्च 2021 को 36वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। किसने द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट नाम से एक कॉमिक बुक जारी की थी? किसने द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट नाम से एक कॉमिक बुक जारी की थी? तो ये जो है नवीन पटनायक ने जारी की थी द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट। हर साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ये विश्व किडनी दिवस है वो हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। 13वां एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 13वें जो 13th एशियाई गेम्स थे वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो जो 13th एशियाई गेम्स थे वो जो है काठमांडू में आयोजित किए गए थे। किस राष्ट्र ने 2023 मून मिशन सहित एक महत्वाकांक्षा 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है? किस राष्ट्र ने 2023 मून मिशन सहित एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये जो है तुर्की ने 2023 मून मिशन के साथ 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को नामित किया गया है राज्यसभा में नेता विपक्ष के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे को नामित किया है। 15 फरवरी 2021 को सांसद गुलाम नबी आज़ाद के सेवानिवृत्त होने के बाद ये पद खाली हो गया था, जिसकी जगह तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं विपक्ष के नेता रहेंगे राज्यसभा में, और इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की जगह ली है। तो आपको ये बताना है राष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके आपको वीडियो के बॉक्स में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम। बने रहिए मेरे साथ।